दोस्तों हम लोगों की रोजमर्रा की भागदौड़ में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम छोटी छोटी बातों पर भी ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि यार मैं ये काम करना तो भूल ही गया, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अब मैं उसे कैसे कर पाऊंगा। और यही सोचते हुए आप अपने दूसरे कामों को खराब कर देते हैं। और इसी बात के लिए अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स कहा करते हैं, हमारे थॉट्स हमारे परसेप्शन बन जाते हैं और हमारा परसेप्शन हमारी रियलिटी। इसीलिए कोशिश करें कि आप अपने थॉट्स को बदल पाए, जिससे आप अपने रियलिटी को बदल सकते हैं। दोस्तों ये हमारी सोच ही होती है जो ये डिसाइड करती है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। क्योंकि अगर आप हद से ज्यादा चिंता और हद से ज्यादा सोचने की आदत डाल लेते हैं तो ये एक आदत आपको फिजिकली और मेंटली काफी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर GAD भी कहते हैं, जिसके दो मेन रीजन होते हैं, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी। दोस्तों सालों की रिसर्च के बाद पता चला है कि जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं वो मोस्टली टाइम अपने रिलेशनशिप, मनी, लाइफ, पास्ट या फ्यूचर के इवेंट्स और करियर के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन अफसोस उनके थॉट्स ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं और उनका फोकस इसी बात पर रहता है कि यार पक्का फ्यूचर में कुछ नेगेटिव ही होगा, और इसी डर से वो बस सोचते रह जाते हैं और लाइफ में कोई एक्शन नहीं ले पाते। और इसी का साइड इफेक्ट है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, उन्हें सोने में प्रॉब्लम होती है, बॉडी पेन रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिसका रिजल्ट ये होता है कि यही चिंता एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। तो आखिर कैसे हम इन हैबिट्स को सही समय रहते ठीक कर सकते हैं और ओवरथिंकिंग और एंजाइटी से बच सकते हैं, तो इसी को जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर रहिए। सो दोस्तों वेलकम बैक टू टाइनी विंस, चलो कुछ नया सीखते हैं। सो नंबर 1, एनालाइज योर वरीज एंड सॉल्व। इसको करने के लिए आप एक पेपर शीट लीजिए और उसके लेफ्ट कॉर्नर पर सारी वरीज और चिंताएं लिख दीजिए जो आपके माइंड में है और इनमें से जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और जिन्हें आप खुद से क्रिएट किए हैं, उन थॉट्स और वरीज को काट दें। अब आपके पास वही थॉट्स और चिंताएं बचेंगी जिन पे आपका कंट्रोल है। फिर पेपर शीट के राइट हैंड साइड पर आप लिखें कि कैसे उन चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। उन वरीज के सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि ये चीजें आपको बताएंगी कि आपको किन चीजों के बारे में सोचना है या किन चीजों के बारे में नहीं सोचना। नंबर 2, कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस। अब आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने दिमाग की सुननी है या फिर अपने इमोशंस में बहते जाना है। इसलिए अपने माइंड और थॉट पर कंट्रोल कीजिए। आपके पास इसको ऑन ऑफ करने का स्विच होना चाहिए। कब आपको सोचना है और कब आपको नहीं, इस पर भी सिर्फ आपका कंट्रोल होना चाहिए। और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करना शुरुआत में काफी मुश्किल होता है, जैसे आप कुछ समय में ही बोर हो जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा, लेकिन उस वक्त आपको कंटिन्यू रखना है और समय के साथ साथ आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर पाएंगे। और इमोशंस के लिए आपको इमोशनल पर्सन या ओवर सेंसिटिव बनने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक किसी भी पर्सन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना या किसी की भी बात को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कुछ कह देता है तो उस बात को पकड़ कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह आप अपने गोल्स के बारे में सोचो, क्योंकि लाइफ में लोगों की बातों को पकड़ कर बैठने के अलावा भी बहुत कुछ है। और साथ ही अगर आप और मैच्योर बनना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको इमोशंस के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ सकते हैं। नंबर 3, डोंट केयर टू मच एंड डोंट गिव अ डैम। दोस्तों ऑलमोस्ट हम सभी चाहते हैं कि चीजें वैसे ही चले जैसे हम चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सिचुएशन और लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, जिसे हम दुनिया के हिसाब से चलना पसंद नहीं करते। तो जिन चीजों, सिचुएशन और लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में ज्यादा सोचना ही क्यों। और जब कभी आपको लगे कि आप कभी कोई ऐसी चीज के बारे में ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं जिसे आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते और जिसमें आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, उसके लिए मन में बोलो कि आई डोंट गिव अ डैम, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। और इस वक्त मेरा जिन चीजों पर कंट्रोल है मैं सिर्फ वही करूंगा और उन्हें ही सॉल्व करूंगा। नंबर 4, फॉलो 5, 15 एंड 80% रूल। दोस्तों अगर आपको ओवरथिंकिंग की साइकिल से जल्दी बाहर निकलना है तो आप हमारा ये रूल फॉलो कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ 5% अपने पास्ट में जीना है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस और लेसन याद रखना भी जरूरी है। और 15% फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि फ्यूचर गोल, विजन और प्लानिंग भी जरूरी है। लेकिन लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको 80% आज में जीना है, यानी कि प्रेजेंट में। कंपेयर टू पास्ट एंड फ्यूचर आपको आज में ज्यादा जीना है। जो करना है आज करना है, कल पर कुछ नहीं टालना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट में कैसे जिया जाए तो आप एक हार्ट टोले की बुक द पावर ऑफ नाउ भी पढ़ सकते हैं।
नंबर 5, मेक क्विक एंड राइट डिसीजन। किसी डिसीजन और चॉइस को लेकर कंफ्यूजन ही ओवरथिंकिंग और एंजाइटी को जन्म देती है। तो अगर आपको भी डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन होती है और अगर आप बस सोचते ही रहते हो कि क्या करूं या क्या नहीं, तो आप ये देखो कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो इसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा क्या होगा और बुरे से बुरा क्या होगा, और अगर नहीं भी लेता हूँ तो इसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरे क्या ही होगा। साथ ही डेली लाइफ के छोटे मोटे डिसीजन को सिर्फ 5 मिनट का टाइम दो, और जिनके बारे में सोचने में आपको कई दिन या हफ्ते लगते हैं, उन इम्पोर्टेंट और बड़े डिसीजन को 30 मिनट का टाइम दो। उससे ज्यादा उसके बारे में मत सोचो। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये देखो कि ये प्रॉब्लम आज से 5 साल बाद या 5 हफ्ते बाद भी कोई इम्पोर्टेंस रखेगी, और फिर उस प्रॉब्लम और कंफ्यूजन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी जरूरी है। जैसे ही आपको लगे कि आप उस चीज के बारे में हद से ज्यादा सोच रहे हो, खुद को उस वक्त वहीं रोक लो और उससे आगे मत सोचो, और जो ठीक लगे वही डिसीजन लो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।